बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे अखलाक वाला ही कामयाब है। एक शख्स गोश्त को फ्रीज करने वाले कारखाने में काम करता था। एक दफ़ा कारखाना बंद होने से पहले अकेला गोश्त को फ्रीज करने वाले हिस्से में चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वो अंदर बर्फ़ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घरों को जा रहे थे। कोई भी मुतवज्जे ना हुआ कि वो अंदर फंस गया है। वो समझ गया कि 2 या 3 घंटे बाद उसका बदन बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत यकीनी नजर आने लगी तो खुदा को याद करने लगा, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहिए और खुदा से कहा कि ऐ यूनुस को मछली के पेट और यूसुफ को जेल से निजात देने वाले, अगर मैंने ज़िंदगी में कोई एक काम भी फ़कत तेरी खुशनुदी के लिए अंजाम दिया है तो उसके सदक़े मुझे इस कैद से रहाई अता फरमा। वादा करता हूँ इसको मरते दम तक अंजाम देता रहूँगा। और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 या 2 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक सर्द खाने का दरवाजा खुला। चौकीदार भागता हुआ आया और उस शख्स को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले आया। जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, तुम कैसे वहाँ आए? चौकीदार बोला कि जनाब, मुझे 20 साल हो चुके हैं इस कारखाने में काम करते हुए। हर रोज सैकड़ों मजदूर और अफसर कारखाने में आते और जाते हैं, लेकिन तुम इन चंद अफराद में से हो जो जब भी कारखाने में दाखिल होते हो तो मुझे मुस्कुराकर सलाम करते और अहवाल परस्ती करते हो और निकलते हुए आपका खुदा हाफिज कहना मेरी सारा दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूँ ही नहीं, जबकि तुम वो शख्स हो जिसके नजदीक मेरा भी कोई वजूद है। आज भी गुज़िश्ता दिनों की तरह मैंने आपका सलाम तो सुना, लेकिन खुदा हाफिज कहने के लिए मुंतजर रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो गए हो। वो शख्स हैरान हो गया कि किसी को सलाम करने और खुदा हाफिज कहने जैसे छोटे से काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। अल्लाह पाक हम सबको सलाम कहने और सलाम का जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।